हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बिट मैनिपुलेशन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1310 मीडियम मार्क्ड है। ओके। और अगर आपको लाइव बिहाइंड द सीन्स देखना है तो यू कैन चेक आउट दिस चैनल वीकेंड विद माइक। ओके। Zor queries of a subarray. You are given an array ARR of positive integers. You are also given the ARR array queries आपको पहले ही से दे रखा होगा कि ये queries पूछे जाने हैं। ठीक है। लेफ्ट आई कोमा राइट आई, क्वेरीज आई का जो एंट्री होगा कुछ ऐसा होगा। फॉर ईच क्वेरी आई कंप्यूट द जोर ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडेक्स। ठीक है। रिटर्न एन आंसर वेयर आंसर आई इज द आंसर टू द आईएथ क्वेरी। ठीक है। प्रॉब्लम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि आपको ये अरे दे रखा है 0 1 2 3 इंडेक्सिंग कर दी है मैंने, और बहुत सारे क्वेरीज हो सकते हैं। जैसे ये एक क्वेरी है 0,1 मतलब 0 से लेकर 1 तक का जोर बताना। जैसे 1 से लेकर 3 तक का जोर क्या होता है, 2 होगा, तो यहाँ पर 2 है। 1 से लेकर 2 तक का जोर क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 2 तक का जोर यानी कि 3 जोर 4 7 होता है। 0 से लेकर 3 तक का जोर मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 होगा। 3 से लेकर 3 तक का जोर 8 होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रॉब्लम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। तो ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपली आपके मन में आ जाना चाहिए। ब्रूट फोर्स में क्या करना है कि हर एक क्वेरी पे जाना है, ठीक है, और देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक का पूछ रहा है। जैसे मान लेते इस क्वेरी पर अगर आप आए तो इसका लेफ्ट है 1 और राइट इंडेक्स है 2, तो कुछ नहीं, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 2 तक का जोर निकाल लो। ठीक है। बट वही है, ब्रूट फोर्स है तो ज़्यादा मतलब बढ़िया अप्रोच नहीं है, क्योंकि देखो मान लेते हैं नंबर ऑफ क्वेरीज क्यू है। ठीक है। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि क्वेरी में बार बार इंटायर अरे में आपको ट्रैवर्स करना पड़े। क्वेरी की वजह से हो सकता है क्वेरी पूरा अरे का जोर मांग रहा हो, है ना। तो यहाँ पर देखो इस मान लेते हैं साइज़ n है, तो जितने बार क्वेरी आ रही है और उतने बार आप उस अरे पे ट्रैवर्सल मार रहे हो तो q टाइम्स n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ 1 है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। अगर मान लेते हैं क्वेरी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ, क्वेरी बहुत बड़ा हो सकता है ना, n भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यूअर जो होगा वो आपको बोलेगा कि भाई ब्रूट फोर्स तो नहीं बताना था आपको, और बेटर अप्रोच सोच के दिखाओ। ठीक है। तो देखते हैं और बेटर अप्रोच क्या है। ये मेरा ऑप्टिमल अप्रोच। अब देखो ध्यान देना, जोर का बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, एकदम तुरंत क्लिक कर जाएगा आपके मन में। ठीक है। मैं बस अभी 1-2 मिनट बस मेरा ये वीडियो देखो, आप वीडियो बंद करके आराम से क्वेश्चन बना लोगे, आई एम प्रेटी श्योर। देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं मैं आपको एक अरे दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। 0 1 2 3 4। ओके। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर अरे A1 है, मान लेते हैं ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ठीक है। ये एलिमेंट्स हो गए अरे के हमारे। ठीक है। अब मान लो अब एक काम करो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 3 तक का मुझे जोर बताओ। तो एक तो तरीका ये है कि A3 जोर A4 निकाल दिया आपने, मतलब 2 से लेकर 3 तक आपने इटरेट मारा और जोर निकाल दिया। अब एक चीज़ ध्यान दो, इंडेक्स नंबर 2 से 3 तक का आपको निकालना है। अब एक बात बताओ, इंडेक्स नंबर 3 तक का जोर क्या होगा, देखो तो A1 जोर A2 जोर A3 जोर A4, है ना। इंडेक्स नंबर 3 तक का जोर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोर पूछा मैंने आपसे। ठीक है। और इंडेक्स नंबर 1 तक का जोर मतलब इंडेक्स नंबर 3 तक का जोर तो ये हो गया। इंडेक्स नंबर 1 तक का जोर क्या होगा, A1 जोर A2। ठीक है। अब इन दोनों का जोर ले लो, इनका और इनका जोर ले लो, देखो होगा क्या। इन दोनों का जोर ले लो तो याद करो, सेम एलिमेंट को जब सेम एलिमेंट से जोर करते हैं तो 0 आ जाता है, राइट। वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखो तो ये A1 गया, ये A2 गया, बच गया क्या A3 जोर A4। देखो A3 जोर A4 आपको आंसर मिल गया। ठीक है। तो देखा मैंने दिमाग क्या लगाया, मुझे इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 3 तक का पूछा गया था। ठीक है। मैंने देखा कि भाई मुझे 0 से लेकर 3 तक का पता है, मान लेते हैं। ठीक है। मतलब राइट इंडेक्स 3 मेरा क्या था, राइट इंडेक्स था, राइट इंडेक्स था। और 2 मेरा क्या है, लेफ्ट इंडेक्स है, ये मेरा लेफ्ट इंडेक्स है। तो 0 से लेकर राइट इंडेक्स तक का मान लेते हैं मुझे जोर पता है, ये वाला। ठीक है। 0 से लेकर राइट इंडेक्स तक का मान लेते हैं मुझे जोर पता है, और 0 से लेकर लेफ्ट इंडेक्स जो वैल्यू उसके जस्ट पहले वाले इंडेक्स तक का पता है, मतलब मुझे इतने तक का पता है। ठीक है। इतने तक का पता है, ये वाला A जोर A2। उन दोनों का अगर आपने जोर कर दिया तो आपका आंसर आ गया, है ना। A3 जोर A4 बच गया, वही तो आपको चाहिए था। ठीक है।
तो अब बात आती है कि 0 से लेकर राइट इंडेक्स तक का ज़ॉर, फिर 0 से लेकर यहाँ इंडेक्स नंबर 1 तक का ज़ॉर, ये सब कब निकालेंगे? ये पहले ही निकाल लो, प्री कंप्यूट कर लो, है ना? मैं वही बोल रहा हूँ कि ज़ॉर को प्री कंप्यूट कर लो। इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 1 तक का ज़ॉर, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 तक का ज़ॉर, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 3 तक का ज़ॉर। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यूम्यूलेटिव ज़ॉर पहले ही निकाल के रख लो। याद करो क्यूम्यूलेटिव सम होता था ना, ठीक है? तो यहाँ पर बस हम क्या कर रहे हैं, क्यूम्यूलेटिव ज़ॉर निकाल के रख ले रहे हैं पहले से ही, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो मैं सेम साइज़ का अरे बना लूँगा, ठीक है? और 0 1 2 3 यहाँ पर A1 होगा, और 0 से लेकर 1 तक का ज़ॉर क्या होगा, A1 ज़ॉर A2, यहाँ पर होगा A1 ज़ॉर A2 ज़ॉर A3, यहाँ पर A1 ज़ॉर A2 ज़ॉर A3 ज़ॉर A4, और यहाँ पर A1 ज़ॉर A2 ज़ॉर A3 ज़ॉर A4 ज़ॉर A5, जो भी है, मतलब पूरा हमने ज़ॉर निकाल लिया। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी इंडेक्स, मान लेते हैं आप इंडेक्स 3 पर खड़े हो, तो पता है यहाँ पर जो ज़ॉर का वैल्यू है वो 0 से लेकर 3 तक का ज़ॉर का वैल्यू है, ठीक है? और मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर खड़े हो इंडेक्स नंबर 2 पर, तो ये 0 से लेकर 2 तक का ज़ॉर का वैल्यू यहाँ पर स्टोर्ड है। तो इसी ऑब्वियस सी बात है, इसी को तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव ज़ॉर। क्यूमुलेट करके अपने ऐड करते चले गए, ज़ॉर को कैलकुलेट करते चले गए। तो अब देखो 2 से 3 तक का पूछा गया है ना, तो मैं क्या करूँगा, राइट इंडेक्स मेरा लेफ्ट इंडेक्स मेरा 2 है, राइट इंडेक्स मेरा 3 है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, अरे सॉरी जो भी मेरा मैं कैलकुलेट करूँगा, मान लेते हैं ये ज़ॉर अरे है मेरा, ज़ॉर अरे। तो 2 से लेकर 3 तक का पूछा गया है ना, तो मैं 2 से जस्ट पहले वाले इंडेक्स तक का ज़ॉर निकाल लूँगा आराम से, ज़ॉर ARR L-1, ठीक है? और उसका ज़ॉर निकाल दूंगा, ज़ॉर ARR इंडेक्स नंबर R तक, ठीक है? बस यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? ज़ॉर कहाँ से, इंडेक्स नंबर L-1, यानी कि यहाँ तक का ज़ॉर मैंने निकाल लिया, ठीक है? L-1 यानी कि इंडेक्स नंबर 1 वो क्या है, A1 ज़ॉर A2 है उसकी वैल्यू, ये रहा, है ना? और उसका मैंने ज़ॉर कर दिया ज़ॉर R मतलब 3 है ना, इंडेक्स नंबर 3 में क्या है, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। तो देखो A1 A2 कर जाएगा, A3 A4 बच जाएगा, वही मुझे चाहिए था। इंडेक्स नंबर 2 से 3 तक कौन है, A3 A4 है। कितना सिंपल हो गया, है ना? सेम दिमाग आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है? बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे देना कि अगर मान लेते हैं ये आपका अरे है, A1 A2 A3 A4, और आपने मान लेते हैं इसका क्यूमुलेटिव ज़ॉर निकाल लिया है, ठीक है? 0 1 2 3 मान के चलते निकाल लिया आपने। अगर मान लेते हैं आपका लेफ़्ट इंडेक्स 0 होता और राइट इंडेक्स 2 होता, तो याद करो ज़ॉर अरे जो भी है मेरा, उसमें याद करो हम L-1 करते थे ना, तो अगर L इज इक्वल टू 0 है तब तो L-1 नेगेटिव हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो बस ये एक कॉर्नर केस चेक कर लेना कि अगर L 0 है तो L-1 मत करना, यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 डाल देना, और क्या, ठीक है? क्योंकि L-1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 0 ले लेना इसकी वैल्यू, ठीक है? 0। और ज़ॉर किससे करना है, R से, मतलब ज़ॉर अरे R की वैल्यू, बस दैट्स इट। इतना ही छोटा सा केस आपको ध्यान में रखना था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने आज यहाँ पर क्या सीखी कि क्यूमुलेटिव ज़ॉर का आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। क्यूमुलेटिव ज़ॉर भी एक कंसेप्ट है ना? इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? बस इतना ही चीज़ ऑब्जर्व करना था कि जो सेम एलिमेंट्स है वो कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है? ज़ॉर निकालने पर हमें फिर रिमेनिंग ये वाला मिल जाएगा, L से लेकर R तक का ज़ॉर मिल जाएगा, ठीक है? बड़ा सिंपल सा फंडा था। तो चलो जल्द बस एक ही बार हमें इस अरे में इटरेट मारना है और एक क्यूमुलेटिव ज़ॉर कैलकुलेट करना है। क्यूमुलेटिव ज़ॉर अरे एक बार बन गया तो फिर आराम से आप क्यूमुलेटिव ज़ॉर O1 टाइम में निकाल सकते हो, है ना? ज़ॉर आप O1 टाइम में निकाल सकते हो, किसी भी इंडेक्स से लेकर किसी भी इंडेक्स तक का। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, वहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं और उसका फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। इंट n इजिकल टू अरे डॉट साइज मैंने निकाल लिया है, और एक क्यूमुलेटिव ज़ॉर निकालने के लिए एक अरे बना लेते हैं। चाहे तो आप इसी अरे में भी को भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट अलग से अरे लेना मुझे ज़्यादा सही लगता है। इन वेक्टर ऑफ इंट क्यूमुलेटिव ज़ॉर ले लेते हैं, इसका साइज़ n रखते हैं, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू 0 है, ठीक है? तो क्यूमुलेटिव ज़ॉर में 0th इंडेक्स में जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियस है अरे के 0 की वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि इससे पहले कोई एलिमेंट था ही नहीं,
ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो क्यूमुलेटिव जॉर या क्यूमुलेटिव सम निकालना तो बड़ा आसान है। क्यूमुलेटिव जॉर ऑफ आई विल बी इक्वल टू क्यूमुलेटिव जॉर ऑफ आई माइनस 1 जॉर ऑफ अभी जो नया एलिमेंट आया अरे आई, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव सम या जॉर ऐसे ही निकालोगे, ऑब्वियस बात है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। ये फॉर लूप कैसे लिखते हैं आपको पता है ऑलरेडी। अब एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लेते हैं, ठीक है, और एक एक करके सारे क्वेरी को प्रोसेस करते हैं। एंड क्वेरी इन क्वेरीज, पहले तो एल निकाल लेते हैं, क्वेरी ऑफ 0, इंट आर निकाल लेते हैं, क्वेरी ऑफ 1, ठीक है। अब इंट जॉर वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या जॉर वैल्यू होगा, याद करो मैंने कैसे निकालने बोला था, क्यूमुलेटिव ऑफ जॉर जो भी आर का वैल्यू है इसमें जॉर कर दो क्यूमुलेटिव जॉर एल माइनस 1। लेकिन मैंने बोला था ना कि अगर एल मेरा 0 हुआ तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, एल माइनस 1 नेगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पर चेक डाल दो कि एल अगर मेरा 0 है तब 0 वैल्यू होगा, अगर ऐसा नहीं है तो तब क्यूमुलेटिव जॉर एल माइनस 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। और जो भी वैल्यू आएगा रिजल्ट में पुश कर देंगे, ठीक है। रिटर्न जो भी रिजल्ट है मेरा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, आराम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ओ ऑफ एन यहाँ पर लगा और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेरीज टाइम फॉर लूप चल रहा है, तो ओ ऑफ एन प्लस क्यू हो गया, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंप्रूव हो गया। और क्यूमुलेटिव जॉर आपने स्पेस लिया है यहाँ पर, ओ ऑफ एन स्पेस हो गया, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।